हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट टेंस के सारे एग्जांपल्स। जैसे प्रेजेंट टेंस आप सभी को जानते हो, प्रेजेंट टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकार के हमने जैसे कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हम चारों आप सभी को बेसिक कंसेप्ट और एग्जांपल से कुछ यहाँ पे क्लासेस दे चुका हूँ। आज मैं प्रेजेंट टेंस का सारे एग्जांपल्स को लेके आया हूँ, जो आप सभी लोग जैसे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अलग पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अलग पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट को अलग पढ़ा था और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अलग अलग पढ़े थे। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे कि जो सारे सेंटेंस हमारे होते हैं, इंडेफिनिट के भी, कॉन्टिन्यूअस के भी, परफेक्ट के भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे एग्जांपल्स को आज मैं इकट्ठा किया हूं और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना सिखाऊंगा ट्रांसलेशन। क्योंकि आप सभी लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर जो क्लास में रेगुलरली रहता है, जो क्लास रोज देखता है, डेली देखता है, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं वो लड़के कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, हमने वो बेसिक तरीके से आप सभी को क्लास दे चुका, कॉन्टिन्यूअस का भी दे चुका, परफेक्ट का भी दे चुका और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी दे चुका। आज मैं उसी के आगे जो आज का सेशन है, आज का क्लास है, वो सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हमने क्या किया, इकट्ठा किए हैं। अब इसी ट्रांसलेशन को हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स होता है, एग्जाम्स में इसी प्रकार के ट्रांसलेशन हमारे आते हैं। और ये नहीं बोलता है कि चलो बेटा वहां पे क्या करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण लिखो, फार्मूला लिखो, ये सब नहीं पूछता है। सिर्फ आपको ट्रांसलेशन करना सीखना जरूरी होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, जो आज क्लास में पहली बार जुड़ा है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आज का टॉपिक जो है आप सभी को अच्छा खासा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इसका मतलब जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे उदाहरण जो देख रहे हो आप हिंदी के, हिंदी के सारे उदाहरण जो है हमारे प्रेजेंट टेंस से है। तो प्रेजेंट टेंस बोले तो इंडेफिनिट के भी हैं, कॉन्टिन्यूअस के भी हैं, परफेक्ट के भी हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रांसलेशन को हम लोग यहाँ पे हिंदी में लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये हिंदी में लिखा है, हमको किस में बनाना है, इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, तो आप सभी को वहां पे सारी चीजों को पकड़ना होगा। सबसे पहले पहचानना होगा कौन टेंस है। जब आप पहचानना जान जाएंगे कि कौन सा टेंस का कौन सा टेंस है, तो आप वाक्य करना सीख जाएंगे। तो यही चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पहचानने का तरीका क्या है, कैसे मैं पहचानूंगा। वहां पे हम सभी लोगों ने अलग अलग पढ़ा था, परफेक्ट को अलग पढ़ा था, इंडेफिनिट को अलग पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस को अलग पढ़ा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अलग अलग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे सारे वाक्यों को मैं क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया हूँ। अब यहाँ पे एक एक वाक्य, जैसे यहाँ पे देखा जाए, वह रात में पानी पीता है, पूर्ण विराम लगा दिया है। हम सवेरे चाय पीते हैं, पूर्ण विराम लगा दिया, 2 वाक्य बन गया। वे इस मकान में रहते हैं, 3 वाक्य बन गया। आप गाय का दूध पीते हो, आप गाय का दूध पीते हैं, पूर्ण विराम लगा दिया। भी जहाँ पे पूर्ण विराम लगाया है वहां समझेंगे एक वाक्य हमारा बन गया, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया है वहां भी समझेंगे वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वाक्य लिखा है। यहाँ पे 16 वाक्य लिखा है। 16 वाक्य को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्या बोल रहा है, जहाँ पे पूर्ण विराम लगा है वहां पे हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? yes, इन सारे वाक्यों को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब इनको हम कैसे करते हैं, वह रात में पानी पीता है। सबसे पहले वह रात में पानी पीता है, पहला वाक्य हमारा बन गया। क्या बेटा, वह रात में पानी पीता है। ये पहला वाक्य हमारा बन गया, वह रात में पानी पीता है। तो बताओ, ता है, ती है, किसमें आता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता था कि नहीं आता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सेंटेंस है, वह रात में पानी पीता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचानने का तरीका, ता है से पता चल रहा है कि हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
लेकिन यहाँ पे वह रात में पानी पीता है, इसका मतलब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ही सी इट दिस दैट नेम सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ कुछ भी नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वह रात में पानी पीता है, ता है से पता चल रहा लड़का है, क्या यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ही हो जाएगा, पहले ही हो गया। उसके बाद देखेंगे मेन वर्ड क्या है उसका? पीना। मेन वर्ड क्या है? पीना। ड्रिंक माने क्या होता है? पीना। क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स हो जाएगा। क्या पी रहा है बेटा? वाटर। ड्रिंक्स वाटर। कब पी रहा है? रात में। यहाँ लिखेंगे एट द नाइट। एट द नाइट लगे क्योंकि रात में है। रात के लिए हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। ठीक है, एट नाइट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पहला हमारा बन गया। अब देखते हैं, हम सवेरे चाय पीते हैं। हम सवेरे चाय पीते, सवेरे बोल रहा था इसका मतलब सुबह में। सवेरे बोला तो कहाँ? सुबह में। ध्यान से देखते हैं, ते हैं से पता चल रहा है इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सेंटेंस है? हम सवेरे चाय पीते, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा? एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर्ता लिख लेंगे, बी। बी मतलब हम। उसके बाद देखेंगे मेन वर्ड क्या है इसका? पीना। तो यहाँ पे चाय पीना, ध्यान से देखना है, पानी की तरह चाय नहीं पिया जाता है, उसको टेक करते हैं, बार बार टेक करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर टेक करते हैं। इसका मतलब क्या लगाएंगे? टेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो बताओ, ये बहुवचन कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगाया जाता ना? बहुवचन कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगाया जाता है। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगाया जाता। क्या पी रहा है बेटा? टेक टी। कब से पी रहा है? सुबह में। सुबह से मतलब सवेरे पी रहा है, इन मॉर्निंग। दो वाक्य बन गया? सभी को समझ में आ गया दोनों वाक्य? सबको समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या बोल रहा है? वे इस मकान में रहते हैं। वे इस मकान में रहते हैं। ते हैं से पता चल रहा है इंडेफिनिट है। ठीक है, वे से पता चल रहा है बहुवचन, लेकिन कौन सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ क्या लगाएंगे बेटा? दे लगा देंगे। ठीक है, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब रहना। कहाँ मीन्स रहना? लिव। कहाँ रह रहा है बेटा? मकान में। इस मकान में। इन दिस हाउस। इन दिस हाउस। सभी को समझ में आ रहा है? They live in this house। बन गया? तीन वाक्य बन गया कि नहीं बने? सभी लोग बोलो बन गया? बेटा आप देखते हैं, आप गाय का दूध पीते हैं। आप गाय का दूध पीते हैं, ते हैं से पता चल रहा है इंडेफिनिट है। आप क्या है करता है इसमें? आप बोले तो यू, आप बोले तो यू। तुमको बोला जा रहा है आप गाय का दूध पीते हो या फिर आप गाय का दूध पीते हैं। इसका मतलब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ क्या लगा देंगे? आपके लिए बेटा यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू। मेन वर्ड क्या है इसका? पीना। मेन वर्ड क्या है? पीना। यहाँ लिखेंगे ड्रिंक। मिल्क्स। ड्रिंक मिल्क्स मतलब गाय का दूध पीते हैं। किसका? फॉर काऊ। यस लगाए मिल्स में, ड्रिंक्स थोड़ी नहीं लगाए हैं। यहाँ पे अगर लगा होता यस यस तब माना, लेकिन आप मिल्स, एक गाय का नहीं, बहुत सारे बोल रहा है ना आप गाय का दूध पीते। क्या एक गाय का बोला है क्या? आप गाय का दूध पीते हैं, इसका मतलब कि गाय का दूध पीते हैं, पता नहीं कौन सी गाय का दूध पीते हैं। क्या क्या लगा देंगे? यू ड्रिंक्स मिल्स फॉर काऊ। ठीक है, ये हो गया। सितारे रात में चमकते हैं। सितारे रात में चमकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ते हैं से सभी लोग बोलो, ते हैं से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सभी लोग बोलोगे तभी मजा आएगा। ते हैं से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे सितारे रात में चमकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे सितारे जो है एक वचन है बहुवचन? बहुवचन। यहाँ लिखेंगे द स्टार्स। द स्टार्स काहे में चमकना? साइन। साइन में चमकना बेटा, स्टार आ गया ना, स्टार्स आ गया। वहाँ पे एक वचन नहीं बल्कि क्या है? बहुवचन। बहुवचन के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं, साइन। ठीक है, साइन लगा दिए। साइन में चमकना होता है, कब चमक रहा है? रात में। एट नाइट। एट नाइट NIGHT। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। बेटा देखते हैं नेक्स्ट नंबर। लड़कियां सड़क पर नहीं दौड़ती हैं।
लड़कियां सड़क पर नहीं दौड़ती हैं। कौन सड़क पर नहीं दौड़ता है? लड़कियां बेचारी नहीं दौड़ती हैं। लड़के तो बेचारे सुबह सुबह रोज दौड़ते हैं, लड़की नहीं, लेकिन लड़कियां भी दौड़ती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देखेंगे लड़कियां सड़क पर नहीं दौड़ती हैं। लड़कियां सड़क पर नहीं दौड़ती हैं, लेकिन उन लोग क्या करती है? मोबाइल में रील देखती है ना। तो देखते हैं आप, लड़कियां सड़क पर नहीं दौड़ती है। कौन सड़क पर नहीं दौड़ता है? लड़कियां एक वचन है बहुवचन? एक लड़की नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां रील देखती हैं। चलो बेटा ध्यान से देखते हैं, लड़कियां सड़क पर नहीं दौड़ती। लड़कियां एक वचन है बहुवचन? यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? द गर्ल्स। लेकिन बेटा यहाँ ध्यान से पहले हम लोग पहचानते हैं कौन सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस का, इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस में आप सभी को पता है कि एक वचन कर्ता के साथ हम डू डच का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू का। बता, लड़की बहुवचन है ना? क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू के बाद नॉट। डू के बाद नॉट। उसके बाद देखेंगे मेन वर्ब क्या है उनका? दौड़ना। मेन वर्ब क्या है? दौड़ना। रन। कहाँ दौड़ रही है? रोड पर। रोड पर है ना? ऑन द रोड। सभी को समझ में आया? यस सर। सभी को समझ में आया? यस सर। बोल नहीं रहे हो भाई, सभी को समझ में आया? यस सर। आगे देखते हैं, क्या तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो? यहाँ बन गया, क्या तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो? नहीं से तो पता चल रहा है निगेटिव सेंटेंस, ते हैं से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या से पता चल रहा है? इसका मतलब इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी है। मान लो कि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य की प्रश्न मतलब जो हमारे वाक्य की शुरुआत हुई है किससे हुई है? प्रश्नवाचक शब्द से। किससे हुई है? प्रश्नवाचक शब्द से। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक कोई भी टेंस में आ जाए, वाक्य की शुरुआत अगर जब प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो वहाँ पे वाक्य मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके अनुसार, बल्कि कर्ता के अनुसार क्या करते हैं? वहाँ पे सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखते हैं, क्या तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो? तुम क्या है? एक वचन है बहुवचन? बहुवचन है। यस सर। बहुवचन के साथ डू लगेगा, डच लगेगा। डू। सबसे पहले हम डू लगा देते हैं, ठीक है? डू लगा दिए। उसके बाद क्या बोलता है? कर्ता। क्या बोलता है? कर्ता। कर्ता क्या है? यू। उसके बाद नॉट। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब जाना। टाइम में जाना। वो कहाँ जा रहा है? गो टू हिज स्कूल। गो टू हिज स्कूल। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? यस सर। बेटा देखते हैं नेक्स्ट नंबर, वह क्यों प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है? वह क्यों प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है? बेचारा सुबह उठ के व्यायाम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, तो बताओ यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, वह क्यों प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता? कौन प्रतिदिन व्यायाम नहीं कर रहा है? वह। लड़का है? यस सर। लड़का है? यस सर। यहाँ पे सबसे पहले वह क्यों प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है? ता है से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं से पता चल रहा है निगेटिव सेंटेंस, क्यों से पता चल रहा है इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से नहीं हुई है, बल्कि वाक्य के बीच में क्या आया है? प्रश्नवाचक शब्द। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं बेटा तो क्या करते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। बेटा यहाँ पे देखते हैं, वह क्यों प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, तो यहाँ पे देखेंगे क्यों। टाइम इज क्यों? वाई। यहाँ पे हम लोग वाई लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ड देखा जाए बेटा, हेल्पिंग क्या वह है ना, वह के साथ क्या लगता है? डज। क्या लगेगा? डज। उसके बाद कर्ता क्या है हमारा? ही। कर्ता क्या है? ही के बाद नॉट। ही के बाद नॉट। व्यायाम करना का है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। क्या लिखेंगे? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज होता है व्यायाम करना, ठीक है? एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है बेटा? व्यायाम करना। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करना। कब व्यायाम करना है? प्रतिदिन। प्रतिदिन बोले तो एवरीडे। प्रतिदिन बोले तो एवरीडे। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। एक एक वाक्यों को समझेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है?
अब यहाँ तक हो गया ना? Yes, sir. क्या विष्णु स्कूल जा रहा है? क्या विष्णु स्कूल जा रहा है? कौन स्कूल जा रहा है? विष्णु। यहाँ पे पता चल रहा है रहा है से पता चल रहा है क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, नहीं है, रहे हैं आते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस सबसे पहले हम लोग पता लगा लेते हैं। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन कौन इंट्रोगेटिव? फर्स्ट इंट्रोगेटिव, जहाँ पे वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? प्रश्नवाचक शब्द से। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है बेटा, वहां पे बताओ, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ, किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सभी को पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? मतलब हेल्पिंग वर्ड इज, आर, एम। लेकिन उसके साथ साथ मेन वर्ड में कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? प्रश्नवाचक शब्द से। तो प्रश्नवाचक शब्द से जब होती है वाक्य की शुरुआत, तो बताओ वहाँ पे उसकी मीनिंग लिखते हैं क्या? नो सर। इसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ड। विष्णु बताइए क्वेश्चन है? यस सर। इज लगेगा? यस सर। सबसे पहले हम यहाँ पे इज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इज। इज लगा दिए। इज लगाने के बाद करता क्या है मेरा? विष्णु। क्या हम लोग लिखेंगे? इज विष्णु। इज विष्णु हो गया। उसके बाद देखेंगे बेटा क्या है? मेन वर्ड क्या है इसका? जाना। मेन वर्ड क्या है? जाना। वो मीन्स जाना होता है, लेकिन गो के साथ आईएनजी। कहाँ जा रहा है बेटा? स्कूल। गोइंग टू स्कूल। स्कूल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे। यहाँ तक हो गया। मेरा भाई घर आ रहा है। मेरा भाई घर आ रहा है। किसका भाई? मेरा भाई। आ रहा है, इसका मतलब रहा है से पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन कौन सा टेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। सभी लोग बोलो कौन सा टेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब लग रहा है क्लास चल रहा है, बोल नहीं रहा है कोई। एक लोग बोल रहे हो, 4 लोग की आवाज डिस्टर्ब हो रही है। मेरा पीछे इतने बच्चे सारे भरे हो क्लास में, लेकिन कोई पीछे वाला नहीं बोल रहा है। मेरा भाई घर आ रहा है। किसका भाई घर आ रहा है? मेरा भाई। मेरा भाई। ठीक है, अब लग रहा है क्लास चल रहा है। ठीक है बेटा, बोलना सभी को है, बोलोगे तभी आएगा। जो मन में अपने मन में कोई चीज रखा रहेगा तो उसको नहीं आएगा। हमारा यही सिद्धांत होता है बेटा, हमारे क्लास में सभी लोगों को क्या है? बोलना है। जो बोलेगा तभी आएगा, और जो नहीं बोलेगा उसको नहीं आएगा। भले दूसरे क्लास में बोलो या ना बोलो, लेकिन हमारे क्लास में सभी लोग बोलो। ठीक है, मेरा भाई। लेकिन सब लोग बेटा हर एक क्लास में बोलने का प्रयास करो। ये कोचिंग संस्थान है, चाहे कोचिंग संस्थान हो चाहे स्कूल हो, हमेशा अगर क्लास में तुम बोलोगे, सर से बोलोगे हाँ सर ये चीज हमको नहीं आ रहा है, तो सर तुमको क्या करेंगे? बार बार समझाने का प्रयास करेंगे, और तुमको तभी समझ में आएगा जब तुम क्लास में बोलोगे। तो मेरा भाई घर आ रहा है। किसका भाई घर आ रहा है? मेरा भाई। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। माई ब्रदर। क्या लिखेंगे? माई ब्रदर। सभी लोग बोलो क्या लिखेंगे? माई ब्रदर। माई ब्रदर। बेटा बता, एक वचन है बहुवचन? एक वचन। इसे लगाएंगे? यस सर। बेटा मेन वर्ड क्या है उसका? आना। आना। मेन वर्ड क्या है? आना। कम मीन्स आना होता है। क्या हो जाएगा? कमिंग हो Coming। जाएगा। क्या हो जाएगा? कमिंग। कमिंग हो गया। कब कहाँ आ रहा है बेटा? घर। हाउस। कमिंग टू हाउस। कमिंग टू हाउस। टू हाउस या कमिंग टू होम। ठीक है, ये बन गया। तो देखते हैं, नेहा खाना पका चुकी है। लो भैया, चुकी है इसका मतलब कार्य को पूरा कर चुकी है। कौन? नेहा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। नेहा खाना पका चुकी है। कार्य को पूरा कर चुकी है। आप सभी लोगों ने पढ़ा था, अभी मैं बता देता हूँ। आप सभी लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो हमारा इंडिफिनिट होता है अनिश्चित मतलब अनिश्चित समय रहता है। कौन समय? अनिश्चित समय। जिसका जब नहीं तब मन हो गया, चलो भाई वो खाना खाओ, मतलब स्कूल जाता है, पता नहीं कब जाता है, अनिश्चित समय। लेकिन कॉन्टिन्यूअस जो होता है हमारा, वो लगातार क्या करता है? कार्य करना जारी रखता है। लेकिन जो हमारा परफेक्ट होता है, परफेक्ट में यही चीज होता है कि कार्य को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर।